सबको नमस्कार। लोग गलत करके भी शर्मिंदा नहीं होते और सही लोग इल्जाम से ही टूट जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में जीवन में मैंने पैसा, परिवार और अपने लोगों को परख पाया हूं। हम बचपन से पढ़ते थे, हम बचपन से यही सीखते आते थे, जो दुख में तुम्हारे साथ हो वही अपने हैं। लेकिन बहुत ऐसे कम लोगों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां उन्हें अपने और पराये का फर्क समझ आता है। आपने तो कैमरे पर लोगों को मुझे छोड़ते हुए देखा, लेकिन मेरे सर से कई लोगों का साया भी उठ गया, जिसमें एक साया उसका था जिसे हम माँ कहते हैं। लोग बाहर से हार जाएं तो घर जाते हैं, मेरे पास तो घर जाने की वजह भी नहीं बची। जिन लोगों के लिए मैंने परिवार को वक्त नहीं दिया, ना वो लोग रहे और ना मेरी माँ रही। आपने मुझे खत्म होते देखा है, लेकिन आप उस जर्नी को जानते ही नहीं, मैं यहां तक कैसे आया। विक्रमजीत कैसे बना, ये आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूं। तो चलिए, आज मैं पहली बार अपनी कहानी मैं खुद सुनाता हूं, शुरुआत से। 2020 की बात है। उस समय मेरे लिए 50,000 सब्सक्राइबर थे। आज शायद यह संख्या छोटी लगे, लेकिन उस समय केवल रीजनिंग में 50,000 सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात थी। मैं अकेला ऐसा रीजनिंग का टीचर था जिसके इतने सब्सक्राइबर थे। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी टीम बनाई। लेकिन एक बात का मुझे ना आज भी गर्व है, प्राउड है अपने ऊपर, कि मैंने ना कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई टीचर नहीं तोड़ा। आदित्य सर, प्रशांत सर, पुष्पेंद्र सर, धर्मेंद्र सर, अमित सर, सबका पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही रैंकर्स गुरुकुल था। क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता था, किसी टीचर को तैयार करने में ना सालों की मेहनत लगती है, और खास करके जब उनका पहला प्लेटफॉर्म ही वही हो। बैकग्राउंड में बहुत मीटिंग्स लेनी पड़ती हैं, एक एक चीज समझानी होती है, बच्चे की तरह तैयार करना पड़ता है। अगर मैं उसे तोड़कर अपनी टीम में ले आता ना किसी को भी, तो शायद मैं खुश हो जाता, लेकिन जिसने उसे बनाया, जिसने उस पर भरोसा किया, वो अंदर से टूट जाता, आज मेरी तरह। इसलिए मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी किसी के टीचर नहीं तोड़े। लेकिन आज क्या मिला, लोगों को इतना वक्त देने के बाद भी कई स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सैलरी का इश्यू होगा। हर टीचर की टाइम पर सैलरी गई, पिछले महीने की भी इस महीने जा चुकी। लेकिन नहीं थे मेरे पास इतना ज्यादा पैसा कि लोगों को मैं 1 लाख 1.5 लाख की बजाय 5-5 लाख की सैलरी दे पाऊं। क्योंकि 5 लाख की सैलरी देने के लिए मुझे बच्चों की फीस को बढ़ाना होता है, और मैं इसके सख्त खिलाफ था। शायद इसी वजह से सभी संस्थानों ने खूब फायदा उठाया। 5-5, 10-10 लाख की सैलरी पर मेरे सभी टीचर्स तोड़ दिए। जितनी उनकी यहां सैलरी थी, उतनी मैं समय पर करता रहा। मैंने सभी टीचर्स के अलग अलग प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग में उनके मालिकों से खूब एथिक्स की बातें सुनी, लेकिन किसी एक संस्था के मालिक का भी इस बात के लिए कॉल नहीं आया कि हम फलाने टीचर को हायर कर रहे हैं, क्या इन्होंने आपके प्लेटफॉर्म पर कोर्स पूरा कराया है, क्या इनका सबका कोर्स पूरा है। किसी एक ने भी मेरे से नहीं पूछा। ऐसा नहीं था, लोग जाना चाहते और मैं उन्हें रोकता, लेकिन हाँ, बच्चों की जिम्मेदारियां ना पूरा करके जाना सबसे ज्यादा दुख लगा मुझे। आज शायद बहुत लोगों को मजा आ रहा होगा मेरी बर्बादी देखकर, हर दूसरे दिन किसी टीचर के आई लेफ्ट की वीडियो को देख करके। पैसा कमाना बहुत आसान है, पर लोग कमाना बहुत मुश्किल। लेकिन इन सबके बीच में मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उन सभी इन्फ्लुएंसर और स्टूडेंट्स का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। स्टूडेंट्स और इन्फ्लुएंसर को लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन शायद उन टीचर्स को ऐसा नहीं लगा। ज्यादा पैसे दिखे और कहीं और हो लिए, कोई बात नहीं, हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से फैसले लेता है। लेकिन ना, इन सब के बीच में अगर सच में 2 लोग दुखी हैं, एक मैं और एक मेरे स्टूडेंट्स, मुझे लगता था अगर आप सही हो तो आपके साथ भी सही होगा। अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। ये सब फालतू की बातें लगने लगी। मैं गलत था। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। आज मैं किसी बच्चे से ये नहीं कहूंगा कि बस अच्छे बनो, सब अच्छा होगा, नहीं। आज ये मेरा छोटा सा ऑफिस है जिसमें बैठ करके इन्हीं छोड़ करके बस वही आज मेरे साथ है, जो बार बार मुझे सिर्फ एक मैसेज कर रहे हैं, सर हम आपके साथ हैं,
यकीन मानिए 4 शब्द मुझे आज भी हिम्मत दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, मैं पहले भी गिरा हूं, मैं फिर उठा हूं, फिर मेहनत की है, फिर खड़ा हुआ हूं। तुम मेरे टीचर्स लेके जा सकते हो, मेरी मेहनत कहां से लेके जाओगे? मेरी रीजनिंग के ट्रिक्स और कंसेप्ट कहां से लेके आओगे? अरे पूरे देश में सबसे ज्यादा रीजनिंग स्पेशल मेरे बैच में एडमिशन लेते हो, सिलेक्शन लेते हैं, वो कैसे लेके आओगे? सबसे कम फीस में पूरी रीजनिंग वो कराओगे, और अब तो मैं और कम फीस में। आज एक बात मानता हूं, मुझे ना बिजनेस करना कभी नहीं आया। मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूं, एक अच्छा इंसान बन सकता हूं, मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। शायद आज आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मैं हमेशा दिल से रिश्ते निभाए हैं और लोगों ने उसी दिल का फायदा उठाया है। कुछ टीचर्स को तो एडवांस में सैलरी दी, जब उनको पैसे की जरूरत हुई हमेशा एक्स्ट्रा दिया। कई लोगों की खुद की शादी करते वक्त जितने पैसे की नीड हुई उतना हमने दिया। एक पल भी ये नहीं सोचा क्योंकि शादी के बाद ये लोग कहीं और चले जाएंगे तो पैसे देंगे भी या नहीं देंगे, और देंगे तो कैसे देंगे। लेकिन मैंने दे भी दिए। कोई नहीं, साथी टीचर है, पता चलता है अगले दिन कहीं और कोचिंग हो रही है। एटलीस्ट पहले बताओ तो, कम से कम बच्चों का बैच ही पूरा कर दो, फिर चले जाओ कहीं। और कमाल की बात यह है कि मेरे यहां पर भी उसी टीचर की लॉन्चिंग लगी हुई है, एक नई सीरीज की। और जिस दिन मेरे यहां पर सीरीज लगी हुई, नई सीरीज की लॉन्चिंग लगी हुई है, उसी दिन वो कहीं और लॉन्च हो जाते हैं। मतलब उस सीरीज की प्लानिंग यहां पर, लॉन्चिंग कहीं और पर। बच्चों के साथ गलत करके कितना ही पैसा कमा लोगे? जाना तो भगवान के पास ही है ना, क्या करोगे इस पैसे का? आप सोचिए, एक टीचर कल तक मुझसे ये कहता है कि सर मैं आपके साथ हूं, मुझे ना 4-5 दिन का ब्रेक चाहिए, मैं अपने परिवार को वक्त देना चाहता हूं, मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूं, उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ा सकूं। और एक दिन पहले ही कोई सीरीज लॉन्च करते हैं, अगले दिन अचानक से शाम को 4:40 पर मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैंने फलानी जगह ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले मैं बात करता, समझाने की कोशिश करता, तब तक 5 बजे, 5 बजे उनकी लॉन्चिंग भी हो गई। जिसको मैंने कई साल दिए उसने तो सिर्फ मुझे 20 मिनट का ही वक्त दिया। कम से कम जो मैसेज उन्होंने छोड़ने का किया उसमें ये तो लिख देते कि बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा होगा। कोई बात नहीं, आपने उनका नहीं सोचा, बच्चों का नहीं सोचा, ये मेरी जिम्मेदारी है मैं उनका सोचूं और उनका सिलेबस पूरा कराऊं। और बच्चों मैं वादा करता हूं जिस जिस टीचर का जो जो चैप्टर बचा है उनका जरूर पूरा कराऊंगा। मैं हमेशा कहता था, आज आप सब लोगों का ये प्यार, आप सब लोगों का ये समर्थन, बस यही है मेरे पास आज। मैं हमेशा कहता था अच्छे इंसान बनो, अच्छे नागरिक बनो, आज भी यही कहूंगा। लेकिन एक बात और जोड़ूंगा, इतने भी अच्छे मत जाना लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। और एक बात आखिर में, जब बुरा वक्त आता है ना तो साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मजे लेने वाले लाखों मिल जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बस इस इंतजार में है कि कब ये पूरी तरह बर्बाद होगा और फिर किसी की बर्बादी का जश्न मनाया जाएगा। पूरे कोचिंग जगत में एक भी रीजनिंग का टीचर नहीं जिन्होंने इस तरीके से टीम बनाई और आगे तक पहुंचाया। कई मैथ्स के टीचर से ज्यादा एडमिशन रीजनिंग में लेकर के, रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर दिला करके सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए। इन सबको इस बात से प्रॉब्लम थी, इसलिए इनको पता था इसको नहीं, इसकी टीम को तोड़ो। मैं अपने स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो आपका हुआ है। आज अगर कोई कह रहा है, हर कोई यही लिख रहा है, सब टीचर्स छोड़ करके चले गए, गलती आपकी ही होगी। बच्चे, आपका एक कमेंट ना अगले के ऊपर कितना असर डालता है आप नहीं जानते हैं। हाँ, मेरी गलती है, मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं हद से ज्यादा अच्छी इंसानियत के साथ चलता रहा। मैं जब भी किसी टीचर को अपनी टीम में लाता था बहुत सोच समझ कर लाता था। मुझे लगता था कि ये इंसान हमेशा साथ देगा, हाँ फाइनेंशियल जरूरत होगी तो मैं इसका साथ दूंगा। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सब चले गए। लेकिन मैं अभी भी यही हूं, मैं आज भी आपके साथ हूं, मैं आज भी हर बच्चे से मिल रहा हूं, हर बच्चे के लिए खड़ा हूं। रीजनिंग मेरी पहचान थी, रीजनिंग मेरी पहचान है और रहेगी। जब तक इस शरीर में जान है ना, रीजनिंग में आपको कभी परेशानी नहीं होने दूंगा।
ये मेरा वादा है। मैंने शुरू किया था रैंकस गुरुकुल कैंपस 2018 में। शुरुआत रैंकस गुरुकुल कैंपस की थी, वो आज भी है, बल्कि वो एक कैंपस से 2 हो चुके हैं। कारण है क्योंकि कैंपस इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि ऑनलाइन में कौन साथ है कौन नहीं है। उन्हें सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो है गाइडेंस, शेड्यूल। उसके लिए मैंने और मेरी पूरी टीम ने पिछले कुछ समय में, कुछ महीनों में, सालों में इस पर जान लगा दी है। रैंकस गुरुकुल कैंपस की पूरी टीम वैसी ही है। सभी टीचर, सभी टॉपर, सभी गाइड करने वाले, स्ट्रेटेजी बनाने वाले, डाउट टीचर सब वही हैं। और यही नतीजा है कि हर 100 बच्चों की बैच में से 30 बच्चे तो गारंटेड एसएससी में सिलेक्शन लेते हैं और बाकी 70 भी अन्य किसी परीक्षा में, अन्य किसी पद पर कभी ना कभी जरूर सिलेक्शन ले लेते हैं। और बस इसी सिलेक्शन रेशो को देखते हुए मैं ऐसे 100 बच्चे ढूंढ रहा हूं जो डेडिकेशन के साथ अभी भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अभी से कर रहे हैं। सिर्फ 100 बच्चे ऐसे जो सिलेक्शन नहीं, टॉपर बनेंगे। और 100 टॉपर पूरे देश में किसी कोचिंग संस्थान से नहीं आए हैं, लेकिन कैंपस से आएंगे। क्या आप उन 100 बच्चों में आना चाहते हो जो टॉपर बनेंगे? इस मुश्किल समय में ना बहुत लोगों को फोन किया, कुछ ने फोन तक नहीं उठाया। तब समझ में आया बिजनेस ना इमोशन से नहीं चलता। लेकिन मैं क्या करूं, मैं हूं ऐसा, मुझे बिजनेस करना ही नहीं आया। मुझे तो सिर्फ रिश्ते निभाने आए। 7 दिन आया, 7। आज अगर किसी ने मुझे सच में संभाला है ना, तो वो है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त राहुल फोगाट, मेरी वाइफ, मेरा सगा भाई सुमन मैडम और आदित्य रंजन सर। क्योंकि आपने ना आखिर अपने होते हैं, अपने सच में अपने होते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं, आज जो लोग मेरी हार का जश्न मना रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना मैं गिरा हूं, खत्म नहीं हुआ। मैं फिर उठूंगा, फिर मेहनत करूंगा और पहले से ज्यादा मजबूत होकर के अब रीजनिंग पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरी ताकत मेरी टीम नहीं, मेरे स्टूडेंट्स हैं। और जो अब तक मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, और जब तक ये स्टूडेंट्स मेरे साथ है ना, तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। जब तक आप सब लोग साथ हो, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर अपना रीजनिंग बैच की फीस और भी कम कर सकता हूं, जीएस की बाकी बैचेस की और भी कम कर सकता हूं। मैं रीजनिंग में और ज्यादा बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर सकता हूं। ये सब मैं आपके लिए करूंगा, कर चुका ऑलरेडी। और एक टीचर तो 2022 से लेकर के लगभग सितंबर 2023 तक लगभग 1 साल मेरे पीछे पड़े रहे, गिड़गिड़ाते रहे। और मेरे व्हाट्सएप चैट पे अभी भी मैं मतलब परसों उनकी चैट पढ़ रहा था, पुरानी 2022 से 23 की। सर प्लीज एक मौका दे दो, सर एक बार पढ़ाने दो, प्लीज एक बार विश्वास करो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, एक बार मौका दे दो। तो यार चलो, मतलब मेहनत करेंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, नाम हो जाएगा, कोई बात नहीं, साथ तो रहेंगे। और जब उनकी फैमिली की जरूरत हुई तो एडवांस में 5-10 लाख रुपए, हाँ ठीक है यार। जब मजबूरी का समय आया तो डिमांड बढ़ती गई, मैं डिमांड पूरी करता गया, हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, साथ रहना जरूरी है, बच्चे जुड़े हुए हैं। किसी टीचर को बनाने में कितना दम लगता है तुम्हें बैकग्राउंड में पता भी है, जो ये तोड़ करके लेके जा रहे हैं। अरे बनाओ ना यार भाई, कितना नॉलेज करोगे यार? आईने में देख कैसे पाते हो अपने आप को? एक और टीचर, उन्होंने तो इतना बड़ा गेम किया, सबसे ज्यादा ट्रस्ट उन्होंने जीता लास्ट के 1 महीने में। लास्ट के 1 महीने पहले ये कह रहे थे मेरे को कि मेरे को तो कोई जानता ही नहीं था। आदित्य रंजन सर जाने के बाद मेरी पहचान मिली। पहले तो मैं ओवर शैडो था, अब आपने मुझे प्रमोट किया, डिस्कस किया, चीजें हुई, तब मैं उठ पाया। जगह जगह से मेरे पास फोन आने लगे, अब मुझे रिकॉग्नाइज करने लगे, अब करने लगे। अब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। लॉन्चिंग से 15 मिनट पहले मेरे को बता रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ी बहुत भी 6 महीने की एडवांस सैलरी ले लो यार,
मेरे को बोले कि 15-20 जुलाई तक कहीं बाहर जा रहा हूँ, अपनी कोई सिस्टर का या कोई बर्थडे वगैरह है, उसमें पूरी फैमिली जा रही है और मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं कहा सर 1-2 दिन मेरे पास सब बातों की चैट प्रूफ सब है, लेकिन नहीं, मैं किसी टीचर को बदनाम नहीं करना चाहता यार। मैं आज भी देखो, मैं उनका नाम तक नहीं ले रहा कि यार उनका परिवार क्या सोचेगा यार, ये वीडियो देखेगा जब, इसलिए। लेकिन मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे यार मुझे वीडियो देखने के बाद। उन्होंने ना 1 महीने में, लास्ट के 1 महीने में ऐसा प्लान बनाया कि ना वो मरी हुई लाश पर भी ना 2 लाख मार करके चले जाए, ऐसा साबित किया। और जहां पर भी वो गए हैं ना, उन कोचिंगों के मालिकों से एक रिक्वेस्ट है, अगर थोड़े से भी एथिक्स बचे हैं ना, तो पहले उनको ये कहो कि सर लॉन्चिंग हो गई, क्लास नहीं स्टार्ट होगी जब तक पिछले प्लेटफॉर्म का सिलेबस पूरा नहीं करोगे, जब तक पिछले प्लेटफॉर्म की एक क्लास एंड नहीं करोगे, क्योंकि बच्चे ही तो तुमसे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी तो है ना। जब तक पिछले प्लेटफॉर्म पर क्लास एंड, उसके बाद कहीं पर भी चले जाना। मुझे जाने से अगर प्रॉब्लम होती तो मुझे राधिका मैडम से भी प्रॉब्लम होती, लेकिन नहीं, सिलेबस पूरा कराया, अच्छे से एथिकली एंड हुआ, मुझे कोई समस्या नहीं है। इतना सब होने के बाद भी ना कोई इंसान जिंदा ही क्या बचेगा। आज बस सुमन मैम है, पुष्पेंद्र सर है, मैंने भी सोचा सबको अलविदा कर देता हूं, तो मैंने इस इंडस्ट्री के सबके पास फोन कर लाया, किसी ने नहीं उठाया, तो किसी ने उठाया, कुछ लोगों ने उठाया। लास्ट बात मेरी ना अमन सर से हुई। अमन सर को आखिरी बात जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने तुरंत आदित्य रंजन सर को कॉल कर दिया। आदित्य सर, राहुल फोगाट, कल रात की बात है, राहुल फोगाट सर भाग करके मेरे घर आए और उन दोनों की वजह से मैं आप लोगों के सामने हूं। पुष्पेंद्र सर, सुमन मैम ने मेरा साथ दिया, तो यदि ये आगे खुद का बढ़ाते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या मेरे साथ रहते हैं, आप लोग ना इनको कुछ मत कहना, इन्हें सहयोग करना, क्योंकि जो गलत नहीं है उसे गलत कहना भी गलत होगा। इससे अच्छा मैं कैंपस में बच्चों को रखूं, उनको गाइड करूं। कैंपस में आज 400+ बच्चे हैं, रीजनिंग पढ़ाऊं, एक अच्छा टीचर बनूं और गाइडेंस देकर के उनको फिर टॉपर बना। लेकिन मैं टूटा नहीं हूं, मुझे तोड़ा गया है, मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है, और मेरी जीत बच्चे आप लोगों की वजह से होगी। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, विक्रमजीत आपको रीजनिंग में जिताता आया है, जिताता रहेगा, कैंपस में बच्चों को रख करके गाइडेंस देता आया है, देता रहेगा। और आज से ना ये रैंक रूरल कैंपस आप सबके नाम। आप क्या चाहते हो? आज मैं अकेला हूं और मेरे साथ आप हो। आप क्या चाहते हो? आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, क्योंकि मेरी असली ताकत आप हो। और जिनसे मेरे कोई गिले सिकवे नहीं रहे, अच्छे से एंडिंग हुई, उनसे कोई गिला सिकवा है भी नहीं अभी भी। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। और मतलब 15 मिनट पहले बताना, एक दिन पहले यहां लॉन्चिंग करना, एक दिन पहले यहां लॉन्चिंग का प्लान बनाना, लॉन्चिंग का इवेंट लगाना, और जहां पर भी हो गए हैं उनके भी तरीके सही नहीं है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपना सिलेबस अपना पूरा जरूर करना, और आप जो सिलेबस पूरा करोगे ना उसकी भी आपको पेमेंट मिलेगी, और सब ज्यादा मिलेगी। ऐसे चाहिए ना, ज्यादा मिलेंगे। बस मैं इतना कहूंगा कि जब तक आप मेरे साथ हो, आपके ये कमेंट्स, आपके ये लाइक्स, आपका ये सपोर्ट, आपका समर्थन ना कितनी मजबूती देता है, आप समझ ही नहीं सकते यार। और आप क्या, कोई साथी टीचर भी नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता कोई मेरी सिचुएशन। और जो समझेगा ना,
लेकिन तुम्हें बहुत पुराने पुराने लोगों को मेरे से समस्या है कि ये कैसे, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे कमाए थे, बच्चे फिर कमा लेंगे। रीजनिंग से शुरुआत की थी और इस देश में तो नंबर 1 पे कोचिंग संस्थान पहुंचा दिया था, फिर इतिहास रचेंगे। बस आप लोग पढ़ाई करते रहो, जल्दी मेरी रीजनिंग की सभी क्लासेस रिज्यूम होंगी, है ना, और जल्दी से आपको और बेहतरीन तरीके से और अच्छे अच्छे कंसेप्ट से बहुत खतरनाक काम होगा। धन्यवाद।